नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर हुए समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि गीता प्रेस साहित्य का मंदिर है। राष्ट्रपति कोविंद गीता प्रेस के कार्यक्रम के बाद गोरखपुर मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित एक मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। गोरखनाथ मंदिर के बाद राष्ट्रपति रात में रामगढ़ ताल गए। रामगढ़ ताल में राष्ट्रपति ने लेजर शो देखा। राष्ट्रपति के पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी उनके साथ मौजूद थे। आज एक बड़ी खबर हापुड़ से आई, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया, जिसमें 12 मजदूरों की मौत हो गई और 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हापुड़ में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट से 8 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हो गए। सीएम योगी के आदेश पर मौके पर पहुंचे मेरठ जोन के आईजी ने जांच शुरू कर दी है। इंडस्ट्रियल यूनिट है, इसमें एक इंडस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट इसमें काम कर रहा था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए इसको अधिकृत किया गया था। उसमें एक एक्सप्लोजन की सिचुएशन आई है। पुलिस के मुताबिक किराए के घर में फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें ये बड़ा हादसा हुआ है। धौलाना थाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी का एरिया है। वहीं हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है और घायलों को समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। हम लोग लगातार स्थिति पर सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। महाराजगंज में जमीन विवाद में 2 गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कहासुनी से शुरू हुई लड़ाई लाठी डंडे तक पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने मारपीट करने वालों की पहचान कर ली। महाराजगंज के ब्रिजमनगंज इलाके के मिश्रौलिया गांव में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 14 आरोपियों को चिन्हित किया, साथ ही उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन लोगों में दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में मारपीट हुई और जिसमें ये प्रथम पक्ष के राजेश, अरविंद और रामविलास, इन लोगों को चोटें आई हैं। इनके द्वारा इस विषय में जो तहरीर दी गई है, उसके आधार पर थाना ब्रिजमनगंज में क्राइम नंबर 98/22 धारा 147, 148, 323, 504। दरअसल 2 पक्षों में जमीन का विवाद चल रहा था। इसी बीच एक पक्ष द्वारा प्रशासन की मदद से अपने विवादित जमीन को नपवा लिया गया। जमीन नापने से असंतुष्ट दूसरे पक्ष ने लाठी डंडे के साथ पहले पक्ष पर हमला बोल दिया। इस पूरी घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि वीडियो में 12 से ज्यादा लोग एक दूसरे पर लाठी से वार करते हुए देखे जा रहे हैं। जमीन को लेकर मामूली विवाद में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच के बाद ही सच सामने आएगा। और खूनी झड़प की दूसरी तस्वीर भी महाराजगंज से सामने आई। मामूली विवाद में महिला पुरुष एक दूसरे पर टूट पड़े, जिसमें कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। महाराजगंज में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गई। दरअसल इस मारपीट से पहले इलाके के बच्चे आपस में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनका विवाद हो गया। विवाद को बच्चों ने घर पहुंचाया, जहां बड़े लाठी डंडा लेकर सड़क पर आ गए और महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, महिलाओं को दौड़ा कर पीटा गया। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामला फरेंदा थाना के परसिया बुजुर्ग का है। बुलंदशहर में बंदूक के साथ डिस्को करना बीजेपी नेता को महंगा पड़ गया। जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, फौरन वो पुलिस की रडार पर आ गए। बुलंदशहर में बीजेपी नेता का राइफल डांस जमकर वायरल हो रहा है। घर में ही नेताजी अपनी धौंस दिखाते हुए डांस में मगन हो गए। खैर, नेता घर में ठुमके लगा रहे थे, वहां तक तो सही था, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर किसे डराना चाहते थे। बहरहाल नेताजी का ठुमका अब जांच के दायरे में है। डीएम ने दावा किया है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल नेताजी बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। फिलहाल राइफल के साथ ठुमके की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि राइफल किसकी है और बंदूक के साथ ठुमके लगाने के पीछे का मकसद क्या था। प्रदेश में माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आज बागपत में 2 गैंगस्टर भाइयों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाखों की संपत्ति कुर्क कर दी। बागपत की चांदीनगर थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 9 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। 2 सगे भाई अभी और सचिन का 75 वर्ग गज का मकान पुलिस ने कुर्क कर लिया। पुलिस का मानना है कि आरोपियों ने अपराध के पैसे से ये संपत्ति खड़ी की, इसलिए डीएम के आदेश पर कुर्की की गई है। गैंगस्टर के अभियुक्त अभी उर्फ झंडू तथा सचिन उर्फ गुड्डू ग्राम भिकौली थाना चांदीनगर के द्वारा अपराध कर अर्जित की गई अवैध संपत्ति से बने मकान जिसकी कुल कीमत करीब 9 लाख रुपए है, जिला अधिकारी बागपत महोदय के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क की गई है। दरअसल दोनों भाइयों पर 15 के करीब आपराधिक मुकदमे हैं। अपराध से पैसा अर्जित कर इन्होंने संपत्ति खड़ी की थी, जिसे डीएम के आदेश पर कुर्क किया गया है। बुलंदशहर में तमंचे के बल पर अपराधी सर्राफा व्यापारी से सोने का सामान लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। बुलंदशहर में दिन दहाड़े हथियार के बल पर सर्राफा व्यापारी से लूट की वारदात सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दुकान में कुर्सी पर बैठकर फोन से बात करते दिख रहा है। थोड़ी ही देर में कुर्सी से उठता है, बंदूक निकालकर दुकानदार पर तान देता है और दुकान के काउंटर पर रखे गहने लेकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में देखिए, लुटेरे आसानी से तमंचे के दम पर सोने की चेन लेकर फरार हो गए। दुकानदार के मुताबिक पिस्टल दिखाकर करीब 11 सोने की चेन लूटकर आरोपी फरार हो गया, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना थाना खोरजा कोतवाली नगर पदम सिंह गेट की है। कानपुर हिंसा के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 3 जून को हिंसा के बाद पुलिस ने अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ मास्टरमाइंड भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इनके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद कर चुकी है। इनके मंसूबों, इनकी साजिशों को जानने के लिए इनसे विस्तृत पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि इनको 14 दिन का रिमांड दिया जाए, जिससे कि इस पूरे जो नेटवर्क है, जो साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस के मुताबिक कानपुर में हिंसा के बाद अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर हिंसा के बाद सीएम योगी ने सख्त रूप अपनाते हुए कहा कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। इंटेलिजेंस के बेसिस पर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य पीएफआई या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। एसपी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने शिवलिंग को लेकर विवादित बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर अब सवाल भी उठने लगे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने ज्ञानवापी और शिवलिंग को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने शिवलिंग को पत्थर का टुकड़ा बताया है। लाल बिहारी जी यहीं पर नहीं रुके, आगे कहा कि नदियों से बहकर आए पत्थर को लोग पिंडी बनाकर पूजा करते हैं। ये शिवलिंग एक पत्थर का टुकड़ा है। जैसे पत्थर का टुकड़ा चलता है उत्तराखंड से, तो वह नदियों में बहते 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 वह चिकना हो जाता है, वह कभी छोटा हो जाता है और चिकना हो जाता है। तो हमारे लोग उसी को पिंडी बना करके उसी को विभिन्न प्रकार के देवताओं का नाम दे करके उसकी पूजा करते हैं, जबकि वो तो है पत्थर। उसमें कोई जो है शिवलिंग की जो बात करने वाला है, उससे मैं जानना चाहता हूं कि शिवलिंग को पहचानता है। ज्ञानवापी विवाद पर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि जहां मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं वो मस्जिद है और जहां हिंदू पूजा कर रहे हैं वो विश्वनाथ मंदिर है। साल 2019 के मुकाबले 2022 में 4 धाम यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड तेजी आई है।
2019 में करीब 32 लाख श्रद्धालु पूरे सीजन में आए थे, जबकि इस बार एक महीने के भीतर ही आंकड़ा 15 लाख पहुंच चुका है। चारधाम यात्रा को एक महीना पूरा हो चुका है। 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या से नया रिकॉर्ड बन सकता है। केदारनाथ के अंदर 4,85,000 पहुंचे हैं, बद्रीनाथ के अंदर 5,24,000 पहुंचे हैं, और ये पूरा जो हेमकुंड साहब को मिलाकर के जहां भी 25,000 यात्री पहुंचे हैं, तो चार धाम, हेमकुंड साहब और लक्ष्मण मंदिर में 15,22,034 यात्री पहुंचे हैं। बीते 29 दिनों में करीब 49,300 श्रद्धालु हेली से केदारनाथ जा चुके हैं और 48,400 वापस लौटे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ी तो हेली कंपनियों को ब्लैक मार्केटिंग का मौका मिल गया। अब सवाल पूछा गया कि कार्रवाई किस पर होगी, तो मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। अब बल्क बुकिंग हुई है, अब आपको पता है लोग रास्ता निकाल लेते हैं पैसे कमाने के लिए, तो ये एक सबसे, अब इसमें निश्चित रूप में जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आएंगी उन पे हम कार्रवाई करेंगे, बड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे। लाउड स्पीकर के शोर पर अब उत्तराखंड में भी प्रहार होने लगा है। हाईकोर्ट के आदेश पर अब तक 300 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, बाकियों को हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। पूरे देश में लाउड स्पीकर पर मचे बवाल के बीच उत्तराखंड पुलिस ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुए अभियान में अब तक 300 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। ये अभियान 1 जून से शुरू हुआ और 30 जून तक चलेगा और सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का टारगेट रखा गया है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि एक ध्वनि प्रदूषण है उसकी एक सीमा होनी चाहिए, और धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी उन्होंने डेसिबल्स निर्धारित कर रखे हैं कि शांत एरिया है तो कितना होगा ये, तो उस हिसाब से हमने 1 जून से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से 1 जून से अभियान चलाया है, और उसमें अभी तक 304 लाउड स्पीकर को उतरवा दिया गया है। राज्य के पुलिस प्रमुख का कहना है कि अभी बातचीत के जरिए लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं और कोई रुकावट होती है तो फिर सख्ती से कार्रवाई भी होगी। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए लाउड स्पीकर्स हटाए जा रहे हैं। अगर आप कुत्ता पालते हैं या फिर पालने की सोच रहे हैं तो आपको अपने डॉगी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए फीस भी निर्धारित कर दी गई। आगरा नगर निगम ने कुत्ते पालने के शौकीनों को बड़ा झटका दिया। अगर आपको डॉगी पालना है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके लिए फीस भी तय कर दी गई है। निगम इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी करेगा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से भर सकेंगे। लोग कुत्ता, बिल्ली या अन्य पालतू जानवरों को पाल रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराएं, और उनमें जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, वैक्सीनेशन होता है या रजिस्ट्रेशन होता है, उसको एनफोर्स कराएं। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो विदेशी किस्म के कुत्ते और बिल्ली की रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपए और देसी किस्म के कुत्ते और बिल्ली की रजिस्ट्रेशन फीस 2 कैटेगरी में रखी गई है। एक कैटेगरी में 500 रुपए तो दूसरी में 100 रुपए बतौर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने होंगे। जो पारित हुई है वो 1,000 रुपए है फॉरेन जो डॉग्स होते हैं उनके लिए, और अगर देसी नस्ल के कुत्ते हैं तो उनके लिए 100 रुपये रखी गई। आई थिंक 500 रुपये फर्स्ट कैटेगरी में और 100 रुपये दूसरी कैटेगरी में। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।